नागपूरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी देशात वेगानं काम करण्यासाठी ओळखले जातात। यातच त्यांची बोलण्याची शैली देखील तितकीच प्रसिद्ध आहे। बोलताना गमतीत ते अनेक गोष्टी बोलून जातात आणि त्या खऱ्या देखील ठरतात। नागपुरात रस्ते सुरक्षा अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी आपल्या खास शैलीतल्या बोलण्यामुळे उपस्थितांना हसायला भाग पाडलं। नागपुरी शैलीत केलेली काही वक्तव्य पाहूया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो चीज़ है इसको सीरियसली लो, और सीरियसली ये आसमानी संकट और नहीं है, ये हमारे कारण संकट है। ये बेवड़ा छाप लोग पीकर जब गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट करते, खुद भी मरते और दूसरे को मारते हैं। यानी हम लोगों को रोकना होगा, लोगों को बताना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा, और इसलिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है। हमारे देश में, वर्ल्ड में ऐसा देश है कि सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था और एक आदमी 4-4 लाइसेंस लेते थे। हमारे आरटीओ के अधिकारियों की क्षमा मांगकर बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर आरटीओ से मुख्यमंत्री के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस लाकर दे दिया था। हाँ, विलासराव देशमुख के नाम से लाइसेंस लाया उसने। यानी वहाँ गांधीवादी थे सब, दिशा पैसे मिले हमारा ठप्पा इसका क्या नहीं, कोई गांधी जी का फोटो दिखा के मारो ठप्पा। तो मुझे ऐसा गांधीवादी थे, मजाक में कह रहा हूँ। तो अब मैंने उसको नियम बनाया। अभी ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आप इंटरनेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अभी मोबाइल पे आपके कागज हो सकते हैं। अभी आपने रोका किसी ने, तो मोबाइल पर हमने एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट खोला हुआ है, उस पर जाइए, आपके कागजात दिखा दीजिए। और ये बिल्कुल एक प्रथा जो है, इसमें हमको गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और अब मैंने तय किया कि एक आदमी के चलो आधार के साथ जुड़ दिया। अब कोई ड्राइविंग लाइसेंस 4 आए ध्यान में, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, देश में 30% लाइसेंस बोगस निकले हैं। और मैंने सबका लाइसेंस अब कैंसिल करने के लिए बोले, क्योंकि लोग सीरियस नहीं है। यूएफओ करके कंपनी है, उन्होंने हमको फ्री ऑफ चार्ज डोनेशन में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव को दिया, और हमने डोनेशन में ये नागपुर महानगर पालिका को दिया है। इसका मालिक अब नागपुर महानगर पालिका होगी। केवल खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की तरफ इसका मेंटेनेंस वगैरह देखो, ये तो महानगर पालिका में चलती गाड़ी भी बंगार में चली जाती है कहीं। तो आप ध्यान में रखो कि ये इसका ठीक इस्तेमाल हो। तो दयाशंकर जी और बाकी लोग उसमें देखेंगे। हाँ, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का, और किसी के पास स्कूटर नहीं रहती थी। शायद दयाशंकर जी को याद है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। एक हरी रेड्डी करके हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में था, उसने पहली बार एक विजय सुपर स्कूटर ली थी। वो AK गांधी के पास उसकी एजेंसी थी, और धनतोली में हमारा कार्यालय था। तो अनिल सोले को याद होगा। तो मैं उस समय स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था। अब पैसे नहीं, ना गाड़ी हायर करने के लिए पैसे, ना डीजल डालने के लिए पैसे। चिवड़ा खाते थे, आलू बुंडा खाते थे और घूमते थे, क्योंकि कोई हमारी हालत, आज तो सैल्यूट मारते पुलिस वाले, तब हमको कैसे डालते थे क्योंकि हम आंदोलन करते थे। तो मुझे याद है कि वो स्कूटर पर मैं सामने बैठता था और 3 लोग पीछे बैठते थे, और जो चौथा स्टेपनी पे बैठता था उसको ए साले वो नंबर प्लेट पे हाथ रख तू बराबर। और सर को पता होगा, वैरायटी चौक से गाड़ी झूं करके पुलिस वाला शिट्टी मारता था, पर उसका पीछे में हाथ रखता था तो गाड़ी चली, तो उसको नंबर नोटिंग नहीं होता। तो हमारे बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज एयर कंडीशन में बैठकर ये सब देखने की सुविधा इतने बड़े स्क्रीन पर। अब जब आज आप देखोगे कि वो स्क्रीन पर देखने का आनंद क्या है, और ये फुकट में नहीं देंगे, पर क्योंकि फुकट में दे सकते हैं, पर फुकट में देने के बाद लोगों का उसका महत्व नहीं होता। तो मैं कहा 1 रुपये तो भी लो लोगों से, कुछ ना कुछ लेंगे। 1 रुपये लेंगे, लगे तो उसके बाद उसको 1 रुपये में चाय भी देंगे ऊपर में, पर फुकट में नहीं। फुकट में देने से लोगों को लगता है कि गडकरी के पास बहुत हराम का माल है, इसलिए लुटा रहा है, सारे अपन भी ले लो। ये मैंने बीजेपी में देखा है कि ये पैसे मिलते थे चुनाव में, इधर उधर भीख मांगते हुए लाते, कर्जा निकाल के लाते, सन वहाँ आ गए पैसे, लगाओ साले, चलो धाबे पे रात को। तो ये लफड़ा लोचा फुकट का नहीं।